All the participants, can you see this diagram on your screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. okay. Yes, sir. So this is the diagram of Babcock and Wilcox boiler. This boiler is water tube boiler. Why it is called water tube boiler? Because water is circulating inside the tubes. ठीक है? तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर। तो ये डायग्राम बनानी है। बैबकॉक विलकॉक्स कौन है? जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको मतलब प्रपोज किया था। और इसको वाटर ट्यूब बॉयलर के नाम से भी आता है। ये वाटर ट्यूब बॉयलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्यूब्स में वाटर सर्कुलेट करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर एक आपको इसमें ड्रम दिख रहा है जिसमें पानी फिल्ड है। अब वो ड्रम जो है एक दो हेडर से कनेक्टेड है, अपटेक हेडर एंड डाउनटेक हेडर। अपटेक हेडर और डाउनटेक हेडर क्या होता है? जो ये काफी सारे पाइप्स है ना, इसको एक कॉमन कनेक्शन बना रहा है। अपटेक और डाउनटेक हेडर का क्या काम है कि बॉयलर का जो ड्रम है जिसमें पानी पड़ा है उसको ट्यूबों के साथ जोड़ना। ठीक है ना। यहाँ ट्यूबें कितनी दिख रही हैं आपको? अगर काउंट करो 6 ट्यूब्स लगी हुई हैं। और अपटेक और डाउनटेक हेडर की हेल्प से ये हमने ऊपर ड्रम से कनेक्ट कर दिया। अब इसमें पानी सर्कुलेट होता है, ठंडा पानी नीचे ट्यूब्स में आ रहा है, नीचे फर्नेस जल रही है। तो जब फर्नेस में कोई आप फ्यूल को जलाओगे, हॉट गैसेस ऊपर जाएंगी ना ट्यूब के ऊपर, तो कंडक्शन कन्वेक्शन से क्या होगा? ट्यूब्स में पानी गर्म होगा। और हॉट वाटर क्या होता है? ऊपर राइज करता है। तो हॉट वाटर गर्म होकर ऊपर ड्रम में आता रहेगा, वो ठंडे पानी को पुश करेगा, ठंडा पानी नीचे आता रहेगा। तो ये सर्कुलेशन चलती रहती है। अब इस सर्कुलेशन को पानी क्योंकि सर्कुलेट कर रहा है ट्यूब्स में, इसको हम क्या कहते हैं? वाटर ट्यूब बॉयलर। और स्टीम कहाँ पे इकट्ठी होगी? जो बॉयलर का जो आपका टॉप का एरिया है ना जिसमें पानी नहीं दिखाया हुआ, दैट इज द स्पेस फॉर स्टीम। अब इस स्टीम को हम आगे फर्दर एप्लीकेशन के लिए ले जाएंगे थ्रू स्टीम स्टॉप वाल्व। जब आगे हमारे को स्टीम की रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टीम स्टॉप वाल्व को बंद कर देंगे। और जब आगे स्टीम की रिक्वायरमेंट है तो इस स्टीम स्टॉप वाल्व को खोल देंगे। क्लियर है चीज? तो इस डायग्राम में मेनली क्या हो रहा है? नीचे फर्नेस है, उसमें फ्यूल को जलाया, वाटर सर्कुलेट हो रहा है ट्यूब्स में, हॉट वाटर ऊपर राइज करता है और ठंडा पानी नीचे आता है। ठीक है ना। ये तो आपको पता ही है प्रिंसिपल। जैसे आप हॉट एयर भरते हो, बॉलिंग कोई बैलून है उसमें हॉट एयर भरते हो तो ऊपर जाता है ना वो, ऐसे ही हॉट वाटर ऊपर राइज करता है और ठंडा पानी नीचे आता है। तो ये नेचुरल प्रेशर डिफरेंस की वजह से पानी सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और अपना ये हमारी इसकी वर्किंग है। अब बॉयलर का मेन काम क्या है? स्टीम बनाना। स्टीम ऊपर इकट्ठी हो रही है, उसको हम स्टीम स्टॉप वाल्व से आगे टरबाइन पे ले जा सकते हैं। टरबाइन घूमने शुरू हो जाएगी, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। ठीक है। तो ये बॉयलर मेनली कहाँ यूज होते हैं? जैसे थर्मल पावर प्लांट है आपके या डिफरेंट एप्लीकेशन है, वैसे मेनली आपकी थर्मल पावर प्लांट में होते हैं। वहां से स्टीम बनाते हैं, स्टीम से हम टरबाइन घुमाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। ठीक है ना। तो अब इसमें मेन मेन कंपोनेंट्स आपको क्या दिखाना है? देखो, एक तो ट्यूब्स दिखा देना, अपटेक हेडर दिखा देना, डाउनटेक हेडर, एक ड्रम दिखा देना, उसमें वाटर है। अब एक इसमें सुपर हीटर की कॉइल दिख रही है, जो आपको ये 6 ट्यूबें दिख रही है ना पानी की, इसके ऊपर एक व्हाइट सी ट्यूब दिख रही है आपको यू शेप की, इसको हम कहते हैं सुपर हीटर। देखो एरो से लिखा भी हुआ है। इस सुपर हीटर में से जो स्टीम आती है वो सुपर हीटेड होती है। अब सुपर हीटेड स्टीम का तो आपको पता है ना, जब ड्राई स्टीम को हम और फर्दर हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर स्टीम होती है। अब जो नॉर्मल स्टीम आ रही है ना स्टीम स्टॉप वाल्व से, हो सकता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट हो सकता है वो परफेक्टली ड्राई ना हो। पर जो सुपर हीटर वाल्व वाले स्टीम से आ रही है, तो वो स्टीम बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, उसमें कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता और उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो सुपर हीटर वाली ट्यूब की हेल्प से जो हम स्टीम ले जा रहे हैं बाहर, वो सुपर हीटेड स्टीम आ रही है हमारी। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि सुपर हीटर का काम क्या है कि जो स्टीम के अंदर मॉइस्चर वगैरह कंटेंट है उसको रिमूव हो जाता है और स्टीम हाई क्वालिटी की बनती है। ठीक है ना। तो इसमें एक ये सुपर हीटर ट्यूब दिखा देनी है आपको। और इसमें प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर गेज क्या बता रहा है? स्टीम का प्रेशर बता रहा है। वाटर लेवल इंडिकेटर का काम क्या होता है? बॉयलर में पानी का लेवल बताता है। अगर पानी का लेवल ज़्यादा डाउन चला गया तो क्या होगा? ये हमारे को इंडिकेशन मिल जाती है कि भाई बॉयलर में फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट है। फिर इसमें आपको ये नीचे ग्रेट दिखा रखा है। ग्रेट क्या है? फर्नेस का एरिया जहाँ पे आप फ्यूल को बर्न करते हो। ठीक है ना। तो अपटेक हेडर दिखाया हुआ है, डाउनटेक हेडर दिखाया हुआ है। फिर एक मैन होल दिखाया हुआ है। मैन होल क्या होता है? जब बॉयलर को हम क्लोज किया होता है, स्टीम नहीं बन रही होती मेंटेनेंस के लिए, इस होल के थ्रू हम बॉयलर के अंदर मतलब इंस्पेक्शन कर सकते हैं जाकर, और इसमें जो भी अगर कोई वेल्डिंग है या कुछ कुछ भी इसमें उसकी मतलब मेंटेनेंस वर्क के लिए होता है मैन होल। और ये मेंटेनेंस के दौरान ही ओपन रहता है, नहीं तो क्लोज रखते हैं हम इसको। चिमनी से क्या है? जो वेस्ट गैसेज हैं साइड में लगी हुई ना चिमनी, वो हमने बाहर निकाल दी। ठीक है। फिर एक साइड में फीड चेक वाल्व लगा हुआ है। इसका क्या काम होता है? आपने बॉयलर में पानी भरा,
अगर नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गया, वो सारा पानी बाहर निकल जाएगा। तो फीड चेक वाल्व ना वन वे एंट्री करता है, पानी बॉयलर के अंदर तो जा सकता है पर पीछे नहीं आ सकता। तो फीड चेक वाल्व का क्या काम हो गया, इट अलाउज ओनली वन डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर टू द बॉयलर। हम बॉयलर में पानी तो भर सकते हैं पर वो पीछे नहीं आएगा वापस। कई बार आप देखते हो ना घर में, जैसे आपने पाइप लगा के कूलर में पानी भरा और बाय चांस उसका एक सिरा नीचे रह गया तो सारा पानी वापस निकल जाता है। तो वही फीड चेक वाल्व का काम है, वही इसको प्रिवेंट करता है कि बॉयलर कहीं नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो गए सारा पानी बाहर ना आ जाए, ठीक है ना। तो आपको, दिस इज द डायग्राम ऑफ Babcock and Wilcox boiler. It is also known as water tube boiler.